Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the heat conduction equations in a Cartesian coordinate systems और heat conduction equations को अपन बोलते हैं फोरियर लॉ। हीट कंडक्शन इक्वेशंस जो होती है उसको अपन फोरियर लॉ कहते हैं। ये सॉलिड बॉडी के लिए यूज़ आता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फोरियर लॉ क्या होता है। फोरियर लॉ फॉर हीट कंडक्शंस। जनरली फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शंस state that the rate of heat transfer through a material is directly proportional to the negative temperature gradient and the cross sectional area in which heat flow। उसके बाद हीट जो फोरियर लॉ होता है वो इसेंशियली वैलिड होता है हीट फ्लो अंडर यूनिडायरेक्शनल एंड स्टेडी स्टेट कंडीशंस। मीन्स अब अपन इसकी बात कर लेते हैं फोरियर लॉ। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, जो ये होता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब अपन हीट कंडक्शन के इक्वेशन लिखते हैं तो Q बराबर माइनस के dt/dx लिख लेते हैं। dt/dx तो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता है, A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है, K आपकी थर्मल कंडक्टिविटी आ जाती है। और जब अपन Q को A से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका हीट फ्लक्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हीट फ्लक्स। और अगर अपन Q को टाइम से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट टाइम हो जाता है। तो अपन अब कंसिडर करते हैं थ्री डायमेंशनल सिस्टम्स जो आप जिसका वॉल्यूम दे रखा है आपका dx, dy और dz। सबसे पहले इसका x डायरेक्शंस, y डायरेक्शंस और z डायरेक्शंस। अपन ने तीन डायरेक्शंस कंसिडर कर ली। इसमें एक सिस्टम रखा अपन ने, उसकी साइड्स होती है dx, dy और dz। dx, dy और dz और ये पैरेलल होते हैं x, y, z। मीन्स x के पैरेलल है dx, z के पैरेलल है आपका dz और y के पैरेलल है आपका dy। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे एक ही सिस्टम को अपन कंसीडर करते हैं। जैसे एक ही डायरेक्शन ले लेते हैं x डायरेक्शन में। अगर x डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है तो आपका qx हो जाएगा। और यहाँ पे ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे कुछ dx भी होगा और यहाँ पे टोटल हीट आउटपुट क्या हो जाएगा dx प्लस डेल्टा x, मीन्स को अपन बोलते हैं qx। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले फोरियर लॉ। ये आपका फोरियर लॉ है। यहाँ पे अपन टाइम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा माइनस के ए dt/dx डेल्टा टी। ये डेल्टा टी जब इस Q के डिवाइड में चला जाएगा तो इसको अपन लिखते हैं Q डॉट। क्या लिखते हैं? Q डॉट। जहाँ पे आपका Q डॉट लिखा हुआ है उसको अपन कंसिडर करते हैं जो हीट ट्रांसफर होता है वो पर यूनिट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका Q डॉट हो जाएगा Q डॉट माइनस के एरिया हो जाएगा। जब अपन x डायरेक्शन में अपन बात करते हैं तो x डायरेक्शन में आपको हमेशा एरिया लेना है dz और dy को मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका x डायरेक्शन में एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे q बराबर k और एरिया क्या हो जाएगा dy और dz और डेल्टा t/डेल्टा x को आपको ये टेम्परेचर ग्रेडियंट को आपको यूं का यूं लिख देना है। अब अपन बात कर लेते हैं हीट आउट फ्रॉम द राइट सरफेस। मीन्स x डायरेक्शन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट कैन बी टेलर सीरीज। मीन्स अपन जब इसको कंसिडर करते हैं जो आपकी हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो रही है qx प्लस dx को, इसको अपन टेलर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा q डॉट x प्लस डेल्टा x बराबर q डॉट x प्लस जब अपन इसको कंसिडर करेंगे तो ये आपकी इक्वेशंस हो जाएगी डेल x डेल बाई डेल x और इसके अंदर आ जाएगा आपका ये वाला टर्म्स qx और इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे dx से। तो ये आपका पार्शियली है और ये आपका फुल इंटीग्रेशन है। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे अब मैंने ये इक्वेशंस लिखी है राइट सरफेस में जो आपकी x डायरेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होगी आउटपुट होगी वो आपका ये हो जाएगा। उसकी ये इक्वेशंस होती है। आप इस इक्वेशंस को अच्छे से समझिएगा। जब आप qx प्लस डेल्टा x लिखते हैं तो आपको इसको qx को अलग कर देना है और डेल्टा x जो आपका पार्शियल डिफरेंस है उसको आप ऐसे लिखना है डेल बाई डेल x qx और dx हो जाएगा ये आपका कंप्लीट। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसको अगर अपन लिखते हैं qx प्लस माइनस का qx dx तो ये क्या हो जाएगा qx से qx चला जाएगा क्योंकि अपन जब यहाँ पे इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे? यहाँ से। जब ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे आपका qx आ रहा है, qx माइनस का हो जाएगा। रिमेनिंग जो आपका पार्ट रहेगा ये वाला जो प्लस का, ये प्लस वाली जो साइन है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बाद ये आपका ये टर्म्स पीछे रह जाएगा। तो अपन जब लिखते हैं कि qx इस टर्म्स को लिखेंगे तो इस टर्म को अपन सॉल्व करने के बाद अपन के पास ये टर्म से रह जाती है क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से अपन ले लेंगे, ये वाली पूरी वैल्यू ले लेंगे और इसको जब पुटअप करेंगे तो यहाँ पे अपन के पास ये वैल्यूज आ जाएगी और यहाँ पे आपको q डॉट x की वैल्यू पुटअप करनी है
और उसके बाद इसको आपको जनरली इसको लिखना है, क्या लिखना है, डेल वाई डेल एक्स क्यू के और डी वाई डी जेड को तो आप बाहर ले लो, तो डी वाई डी जेड और डी एक्स ये तो आपकी 3 टर्म्स आ जाती है, और यहाँ पे के बाहर आ जाएगा तो ये अंदर वाला टर्म्स अंदर चला जाएगा। उस वैसे के वैसे अपन वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो वाई डायरेक्शन में ये इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाती है, जेड डायरेक्शन की बात करते हैं तो जेड डायरेक्शन की ये इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाती है। और जब अपन वाई डायरेक्शंस की बात करते हैं, जब अपन वाई डायरेक्शंस को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एरिया हो जाएगा वो डी एक्स और डी जेड हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन की बात करते हैं तो एरिया आपका डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं हीट इन जनरेटेड बाय द फ्लूइड एलिमेंट, मीन्स फ्लूइड एलिमेंट से कितनी हीट जनरेट होती है, वो आपका हो जाएगा क्यू जी, हीट जनरेटेड बाय द फ्लूइड। और जो भी आपका वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को अपन कंसिडर करते हैं, उसको अपन वॉल्यूम को लिखते हैं V बराबर डी एक्स डी वाई और डी जेड, डी एक्स डी वाई और डी जेड। ये एक एलिमेंट होता है जिसका वॉल्यूम होता है और उसमें कितनी हीट जनरेटेड हुई है, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद सम हीट एंड, ये आपको हीट लिखनी है, सम हीट इज एंटरिंग, सम हीट इज लिविंग एंड सम हीट इज जनरेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट। मीन्स कुछ हीट एंटर होती है, कुछ हीट बाहर एग्जिस्ट हो जाती है और कुछ हीट जनरेटेड होती है वॉल्यूम के द्वारा, और जो सम ऑफ हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, और कुछ हीट एलिमेंट द्वारा एब्जॉर्ब भी कर ली जाती हैं। अब अपन बात कर लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी विद इन द वॉल्यूम एलिमेंट, एलिमेंट में कितनी हीट चेंज हुई है उसकी बात कर लेते हैं। तो जनरली अपन बात करते हैं Q बराबर एम सी पी डेल्टा टी, Q बराबर एम सी पी डेल्टा टी, और M क्या होता है आपका मास। जनरली अपन बात करते हैं डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम अपन यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आपका मास आ जाएगा, और ये वाली मास की वैल्यू आपने पुटअप कर दी, Q बराबर एम सी पी डेल्टा टी में सी पी आ गया और डेल्टा टी आ गया, और ये जो है एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, इसलिए अपन लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी, समझ में आ गया। और सी पी है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और रो है आपका डेंसिटी, और जो डी एक्स डी वाई और डी जेड है ये आपका वॉल्यूम हो जाता है, और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद अपन एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस की बात करते हैं, तो अपन ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी, हीट जनरेटेड बाय द फ्लूइड एलिमेंट, और एक अपन ने इक्वेशंस प्राप्त की ये वाली। तो ये अपन के पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं। इन तीनों इक्वेशंस को अपन क्या करते हैं, टाइम इंटरवल के साथ इसको एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस अपन ड्रॉ करते हैं। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट कंडक्शंस इनपुट और रेट ऑफ हीट जनरेटेड इन द सिस्टम इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट conductions by the output and rate of change of energy content of the element। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ हीट कंडक्शन इनपुट क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड ये आपकी इनपुट है। उसके बाद रेट ऑफ हीट जनरेशन, ये आपकी हीट जनरेशन आ जाती है क्यू डॉट जी डी एक्स डी वाई डी जेड, ये अपन ने इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली, ये इक्वेशंस अपन को पता है। उसके बाद रेट ऑफ हीट कंडक्शंस, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने क्यू एक्स हीट सप्लाइड की है तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स ये आपकी आउटपुट हो जाती है। सिस्टम की हीट जनरेटेड ये आपकी सिस्टम की हीट जनरेटेड हो जाती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बाय एलिमेंट ये आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एलिमेंट हो जाती है। यहाँ पे आपको क्यू एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू रखनी है, क्यू वाई प्लस डेल वाई की वैल्यू रखनी है, क्यू जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे क्यू एक्स। और अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो आप क्या करें, इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन सारी वैल्यूज़ को, जो आपकी ये वैल्यूज़ दे रखी है, इसको आप ले जाओ इस साइड, इसके पास इसको ले जाओ आप इसके माइनस में, और इस टर्म्स को भी ले जाओ आप इसके माइनस में। जब ये 3 टर्म्स आ जाएंगे तो अपने पास ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स कट हो जाएगा, पीछे अपने पास बचेगा डेल बाई डेल एक्स। ये अपन ने कहाँ से कैलकुलेट किया है, यहाँ से, ये ध्यान रखना। जब क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल एक्स को लिखते हैं अपन क्या, डेल बाई डेल एक्स के डेल्टा टी अपॉन डी एक्स, और ये आपका पूरा वॉल्यूम कंसिडर हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ पुटअप कर दी, यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुटअप कर दी, यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुटअप कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो ये डी एक्स डी वाई डी जेड है ना, ये आपको सबसे डिवाइड कर देना, मीन्स तो सब ये पोर्शन कट जाएंगे, और इसमें भी आपका डी एक्स डी वाई डी जेड आएगा, वो भी पोर्शंस कट जाएगा, रिमेनिंग अपने पास ये टर्म्स रह जाएगी। उसके बाद जब अपन इसको टर्म्स को क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास के कॉमन ले लो,
जब के कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाली टर्म्स ये रह जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लो तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अपने पास इक्वेशंस आ जाएगी। उसके बाद क्यू जी आ जाएगा और इस के को मैंने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास अब टर्म्स क्या रह जाती है, एक तो ये इक्वेशंस, उसके बाद हीट जनरेटेड, और यहाँ पे ये जो एल्फा है ये थर्मल डिफ्यूसिटी है, जो एल्फा है आपका ये आपकी थर्मल डिफ्यूसिटी है, और डेल्टा टी अपॉन डी टी, ये आपकी जो इक्वेशंस होती है ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशंस होती है फॉर 3 डायमेंशनल। मींस जो आपकी हीट कंडक्शन इक्वेशंस होती है कार्टेशियन एक सिस्टम के लिए वो इक्वेशंस होती है। अगर आपका स्टेडी स्टेट कंडीशंस है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 हो जाता है क्योंकि टाइम के साथ ये वेरी नहीं करता है, और अगर यहाँ पे अपन क्यू 0 मान लेते हैं तो रिमेनिंग ये इक्वेशंस अपन के पास रह जाती है। तो ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशंस है फॉर हीट कंडक्शंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।